हेलो बच्चों, हम आपको जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। हमने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो हमने आपको पढ़ा दिया था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और थर्ड आज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने आपको बताया था। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डिप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने के पहले देखना चाहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जो फ्रीजिंग, अच्छा डिप्रेशन मतलब क्या होता है? जो कोई घट जाए, अगर फ्रीजिंग पॉइंट इसका घट जाता है सोल्यूशन में, उसे क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका पहले की अपेक्षा उसका अगर घट जाता है सोल्यूशन का, तो डिप्रेस कर जाता है, उसे क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हम देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड फेज जो है, लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और उसी के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे? जैसे वाटर है, तो वाटर का जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है और वाटर की जो आइस है सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लिख लेते हैं। फॉर एनी सबस्टेंस, फॉर एनी सबस्टेंस, फॉर एनी सबस्टेंस, for any substance, freezing point is that temperature at which vapor pressure of liquid state is equal to vapor pressure of solid state। तो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? For any substance, freezing point is that temperature at which vapor pressure of liquid state is equal to vapor pressure of solid state। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे उसको क्या कह देंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फॉर एनी सबस्टेंस, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो हमें पता होगा कि जिस टेम्परेचर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिख लेते हैं टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज इक्वल हो जाए किसका? वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट। तो उस टेम्परेचर को क्या कहें? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसी क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर क्या कहेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। उसी क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या कह देंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नोट कर लो। अब देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, उसको जो है डिप्रेस कर जाए, फ्रीजिंग पॉइंट अगर घट जाता है
कोई जगह सॉल्यूट मिलाते हैं। अच्छा ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और वो क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, तो उसे क्या कह देंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, समझते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे हम लेते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। ये कैसा है, वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस है। एक हम लेते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस जो कैसा है, वोलेटाइल। हमने आपको बताया था कि वोलेटाइल कैसा होना चाहिए, जो स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होता है उसे क्या कहेंगे, वोलेटाइल, वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब इस वोलेटाइल सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन में। वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब वोलेटाइल सब्सटेंस का सॉल्यूशन हमें कन्वर्ट करते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सब्सटेंस में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। जैसे वोलेटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे, हमने बताया था कि जो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता था, और यहाँ जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसी क्या कह देंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वोलेटाइल सब्सटेंस था, वोलेटाइल सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ऐड करेंगे, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर उसका क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या लिया था, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया था। देखो इधर वोलेटाइल सब्सटेंस लिया था, अब वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, क्या ऐड करके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने इसमें ऐड किया। और जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसके अपेक्षा इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा उसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लो डेफिनेशन, द वोलेटाइल सब्सटेंस, volatile substance converted into solution by adding non-volatile solute, by adding non-volatile solute. The vapor pressure is decreases. The vapor pressure is decreases. The vapor pressure is decreases. And freezing point also decreases. Freezing point also decreases. The decrease of freezing point. The decrease of freezing point is known as depression of freezing point। समझ लेते हैं क्या है, हमें बताया कि कोई वोलेटाइल सब्सटेंस था, वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने क्या किया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका क्या करेगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वही हमने लिखा, द वोलेटाइल सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, the vapor pressure is decreases and freezing point also decreases. The decrease of freezing point is known as depression of freezing point. तो जो उसका freezing point घटेगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसी क्या कह देंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे उसे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया, नहीं आया, समझ लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया था। अब वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कुछ और था, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था। उसमें क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा,
और फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज कर जाएगा। जो फ्रीजिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, उसी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कह देंगे हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नोट करो। नोट कर लिया। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इसका जो है ग्राफ हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके ये हमने y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, और ये क्या है x एक्सिस। ठीक, y एक्सिस है वो x एक्सिस है। अब देखो ये y एक्सिस पे क्या करते हैं हम, वेपर प्रेशर सपोज कर लेते हैं। x एक्सिस पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिया था, मान लो सपोज दैट वाटर है, ये वाटर है, और इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, सॉलिड फॉर्म है, और ये जो है लिक्विड स्टेट में है, और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या, इसका जो वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए उसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड का, अच्छा सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। अब देखो सिमिलर सब्सटेंस है, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि लिक्विड जो स्टेट सॉलिड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर है, और उसका हम टेम्परेचर घटाते हैं। जैसे टेम्परेचर घटाएंगे, क्योंकि सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वैसे भी बहुत कम होता है, और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या करेगा, बहुत जल्दी के साथ उसका घटेगा। ये जो वेपर प्रेशर हम लाइन ड्रा करते हैं ये किसकी है, सॉलिड फेज की। ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है, सॉलिड फेज का। ये वेपर प्रेशर किसका है, ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है जो हमने लाइन ड्रा किया। ठीक, तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, क्योंकि इसका टेम्परेचर घटाते जाएंगे वेपर प्रेशर घटता जाएगा। अब इसे सिमिलर में क्या करते हैं हम, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर लाते हैं। ये क्या है, लिक्विड फेज का, ये है लिक्विड, लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट की जो लाइन जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है और जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पे ये लाइन आपस में कट करेगी, लिक्विड जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर था और ये क्या था, लिक्विड फेज का, यानी कि सॉल्वेंट हमने लिया। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये जो सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे कट करेगा उसी पॉइंट को क्या कह देंगे, उसका जो होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर समझ लो ये क्या है, ये किसको दिखा रहा है, ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, और ये जो है ये सॉल्वेंट का है, ये क्या है, सॉल्वेंट का है। और जिस टेम्परेचर पे जिस पॉइंट पे ये लाइन और ए लाइन आपस में कट कर देगी उसे क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि क्या इक्वल होता है, जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होता है उसे क्या कह देते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पे कट कर दी, यहाँ पे कट कर दें। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर और घट जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो मान लो सपोज दैट ये 1 था, इसको हम 2 कर देते हैं, तो इसको फिर टेम्परेचर घटाते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। ये क्या करते हैं 2, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ये मान लो TB नॉट था, तो ये क्या कर देते हैं TB, तो यहाँ पे कट कर रहा है। और ये क्या है, ये सोल्यूशन का है, ये किसका है, सोल्यूशन का। तो जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है और सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर को कट करेगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डिफरेंस आया, ये सॉल्वेंट से सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट से हमने क्या किया, सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, सॉल्वेंट से हमने क्या किया, सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, सॉल्वेंट से सोल्यूशन में कन्वर्ट किया। जो इसमें डिफरेंस आया उसे क्या कहेंगे, डेल्टा, इसे हम डेल्टा TF कहेंगे, उसे डेल्टा TF कहेंगे। अब देख लेते हैं
जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है वो क्या रहेगा, डेल्टा टीएफ है, डिफरेंस क्या होगा, ये टेम्परेचर ग्रेटर ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा टीबी नॉट माइनस टीबी। ठीक, तो डेल्टा जो टीएफ होगा वो क्या होगा, ये क्या है, टीबी नॉट किसका है, सॉल्वेंट का, ये जो है सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और ये टीबी जो है ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये जो है सॉल्यूशन का। अगर हमें टेम्परेचर सॉल्यूशन का चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस टी सॉल्यूशन, और ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ माइनस टी सॉल्वेंट। और वाटर कितने पे फ्रीज करता है हमें मालूम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज करता है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ माइनस 0, यानी कि जो ये हो जाएगा, जो टी सोल्यूशन है ये किसके हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी एफ। नोट करो इसको, नोट करो, फिर समझ लेते हैं, एक बार ग्राफ पर समझा लेते हैं, समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या था, वेपर प्रेशर था, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, और ये जो वेपर प्रेशर है ये क्या है, सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, तो ये क्या है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है। अब हम सॉल्वेंट को लेते हैं, जिस ये लाइन और जिस पॉइंट पे ये लाइन आपस में कट करेगी, ये सॉलिड फेज की लाइन है और ये क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड फेज की लाइन है, जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट या उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब क्या करते हैं, सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका क्या करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर ये क्या है, सोल्यूशन की। अब इसको लेके आते हैं, अब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये इसका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देख लेते डेल्टा टी एफ, टीबी नॉट माइनस टीबी नॉट क्यू ग्रेटर है, ये जो है कम, लेस कर देंगे, टीबी नॉट ये सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, माने डेल्टा टी एफ। नोट करो इसको, नोट कर लो, नोट हो गया। अब देखते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन यहाँ पे किसका लेते हैं, मोलर, क्योंकि सोल्यूट है। डेल्टा टी एफ ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो जो के एफ है, के एफ क्या होता है, ये क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के क्या होगा, मोलर डिप्रेशन, ये तो हमें पता है कि यहाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, के मोलर, और ये क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी की जगह फार्मूला पुट करते हैं, के एफ मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 और क्या था, डब्ल्यू ग्राम में, ये पूरा सॉल्व कराया था। यहीं पे लाके इसको पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वेट इंटू 1000 और मॉलिक्यूलर वेट और डब्ल्यू ग्राम में, ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक, ये फार्मूला निकल आएगा। फिर समझ लेते हैं, जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है किसके, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो केएफ आ जाएगा, केएफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और हम एम की जगह पुट कर देंगे फार्मूला, तो क्या आएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट डब्ल्यू ग्राम में। अब केएफ की अगर यूनिट की बात करते हैं, केएफ की यूनिट ऑफ केएफ, यूनिट ऑफ केएफ, अगर हम केएफ की यूनिट निकालते हैं तो यूनिट निकालेंगे, कैसे निकलेगी, देखो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम था, और हमें यूनिट केएफ की फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, केएफ इंटू डेल्टा टीएफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ अपॉन एम। डेल्टा टीएफ क्या है, डिग्री सेल्सियस होगा, एम क्या है, मोलर, एक तो ये आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी,
डिग्री सेल्सियस या मोल केजी, केजी को ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अच्छा सेल्सियस को केल्विन में भी रख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इंटू केजी अपान मोल या के इंटू केजी अपान, ये इसकी जो है केएफ की क्या है, ये यूनिट निकल के आई, ठीक है यूनिट निकल के आई। इसको नोट कर लो और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या होंगे इसकी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन, a 0.25 molar solution of a certain solute in nitrobenzene causes a freezing point depression of 2 degree. Calculate the value of Kf for 66H5N2। बहुत इजी है, इसमें देखते हैं 0.25 यानी कि जो m है मोलर है कितना दिया है 0.25 गिवन, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 डिग्री, डेल्टा टीएफ भी कितना दिया है 2 डिग्री, और क्या कर रहा है केएफ कैलकुलेट करना है, केएफ कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी पढ़ा था डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम, तो केएफ फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन एम। डेल्टा टीएफ कितना है 2 इंटू 0.025, कट करो देखो कितना आएगा, कितना आया, ये आएगा 8, क्योंकि 2 0 हटेगा बढ़ जाएगा, ठीक। समझ लेते हैं एम मोलर कितना दिया 0.25 और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 2 डिग्री सेल्सियस। केएफ फाइंड करना था, फार्मूला ये था, तो केएफ क्या करेंगे केएफ निकालेंगे तो एम नीचे आ जाएगा इसके, तो डेल्टा टीएफ कितना दिया था 2, फिर से समझा देते हैं, ये 2 था और कितना था 0.25, ये पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, तो 0 ऊपर आ जाएंगे, जब कट करेंगे तो कितना आएगा 8। यूनिट अभी हमने निकाल दिया था, इसमें यूनिट आएगी देखो के किलोग्राम और मोल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल, नोट करो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एडिशन ऑफ 0.643 ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी कह रहा है कि जो कितना है 50 ml बेंजीन दिया है जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.879 ग्राम पर ml। द लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, इतना कह रहा है लोअर इतना घट जाता है। इफ केएफ फॉर बेंजीन इज 5.12 के किलोग्राम मोल इनवर्स, अभी यूनिट हमने बताया था। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कह इसका मोलर मास कंपाउंड का क्या होगा। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है, पहले देख लेते हैं डेल्टा टीएफ भी कितना गिवन है। अच्छा डेल्टा टीएफ क्या है, इसमें से जो दिया है 5.51 और 5.03 इसमें से लेस कर देते हैं तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा, तभी तो डिप्रेशन आएगा, तो लेस कर देते हैं, तो 5.51 माइनस 5.03 आएगा, लेस करते हैं, यह आएगा 0.48 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब 0. सॉल्यूट कितना दिया है, वेट सॉल्यूट का कितना दिया 0.643 गिवन है। सॉल्वेंट कह रहा है 50 ml, और सॉल्वेंट हमें ml में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए ग्राम में, तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वॉल्यूम दिया है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है और 0.879, सॉल्व करो कितनी आएगी डेंसिटी 4395 ग्राम आ जाएगा, ठीक। केएफ भी गिवन है कितना है 5.12, तो निकालना क्या, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू वेट अपॉन वेट इनटू 1000 अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट और W किसमें था, सॉल्वेंट में। हमें चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर मास उसका चाहिए। क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो ये इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू KF, वेट इंटू 1000, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इंटू W इसमें सॉल्वेंट। पुट कर लो। KF कितना गिवन है, 5.12, वेट कितना गिवन है, 0.643 1000, और डेल्टा TF 0.48, और कितने ग्राम है, सॉल्वेंट अभी निकाला 439.5। इसको सॉल्व करो, फिर समझा देते हैं। डेल्टा TF हमें फाइंड करना था। डेल्टा TF क्या था, इतना टेम्परेचर दिया था, कह रहा थी 5.51 से घट के डिक्रीज होके कितना हो जाता है 5.03। तो जो उसका डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हो जाएगा। वेट सॉल्यूट का गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट का हमें चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास नहीं इसमें ml में दिया है 50 ml, तो इसको ml में हमको मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी डेंसिटी दी है 0.879, उसको डेंसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। KF कितना है, 5.12 गिवन है। सॉल्व करेंगे, डेल्टा TF KF इंटू वेट इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट W ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर वेट ले आएंगे इधर, तो डेल्टा TF कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सॉल्व करो, इसका आंसर देखो कितना आता है। कट पिट करने पर आंसर आएगा 156.06, 156.06। ठीक, सॉल्व कर लेना। अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें।